दो तरह का जहर होता है। एक जहर मुख में जाता है तो केवल एक व्यक्ति मरता है, और एक जहर कान में जाता है तो पूरा घर मर जाता है। भजन करने की, त्याग करने की, व्रत करने की एक उम्र होती है। बचपन निकल गया, जवानी निकल गई, अधेड़ी निकल गई, बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापे में शरीर पूर्ण तरह से कांपने लगा, और तब हमने विचार करा कि हम भगवान का व्रत करें या तप करें या कहीं वन में जाकर साधना करें। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि उस अवस्था में जब शरीर कांपने लगे उस समय पर हमें कहीं तप करने जाने की जरूरत नहीं। अपने हृदय को तीर्थ बनाइए, अपने घर को तीर्थ बनाइए, और भगवान का केवल नाम जाप कर कर भी हम सारे तीर्थों का फल पा सकते है। कि भगवान शंकर करते क्या है? हम कहते हैं कर्म का दंड देना विधाता का काम है, कि वो विधाता तुमको कर्म का दंड दे रहा है, ऊपर से मार रहा है, दुख दे रहा है। मेरे भोलेनाथ का काम है, जैसे बर्तन के अंदर कुम्हार का हाथ रहता है, मिट्टी को गिरने नहीं देता, मटके को बनाकर रहता है, उसी तरह मेरा भोलेनाथ तुम्हारे अंदर से ऊपर वाला विधाता तुम्हें दुख देता है, और मेरा भोलेनाथ जब तुम जल चढ़ाते हो तो तुम्हें संभाल लेता है कि ये गिर नहीं। इसके जिंदगी में तकलीफ ना, कभी कष्ट ना। महासंभ तांबे का, पीतल का, स्टील का, मिट्टी का कौन सा घड़ा रखते हैं? काय का घड़ा रखते हैं? मिट्टी। कभी कोई तुमसे पूछे कि पूजन में मिट्टी का घड़ा क्यों रखी जाती है, तो तुम्हें उत्तर देना है मिट्टी का मटका कलश में रेणुका माता के नाम से रखी जाती है, जो अखंड सौभाग्यता प्रदान करती है। शादी में जाओ, कुछ खाओ ना खाओ, बैठो ना बैठो, कुछ देओ ना देओ, पर शादी में जाओ तो जिसके घर की शादी है उसको मुंह दिखाकर जरूर आओ, जिससे उसको मालूम पड़े कि हमारे घर की शादी में ये आया था, तो तुम्हारे यहाँ जब शादी हो तो वो भी तुम्हारे घर पर जरूर आए। शंकर जी को चढ़ाने के लिए जल नहीं है, मत चढ़ाओ। बेलपत्र नहीं है, मत चढ़ाओ। पर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो भी उसके मंदिर तक, उसके दरवाजे तक जरूर जाओ। वो आपको देख लेगा ना तो समझ जाएगा कि एक ना एक दिन इसके दरवाजे पर मुझे भी जाऊंगा। मैं कोटा नई बस्ती सोंगरिया से हूं। मैं माननीय ओम बिरला जी को और संदीप शर्मा जी को एक बात कहना चाहती हूं। कहीं बैठी हैं जिन्होंने पत्र लिखा, हमारी सोच से परे, हमने जिंदगी भर नहीं सोचा था कि शिव महापुराण की कथा हमको मिलेगी। यह हमारी सोच से परे। हम ओम बिरला जी, आपका, संदीप भैया शर्मा, आपका जिंदगी भर एहसान नहीं भूलेंगे जो शिव महापुराण आपने किया। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर की उदारता, शंकर की कृपा, ये कहीं उसकी कृपा से। पेड़ों पे एक छोटा सा पट्टा सफेद कलर का लगा रहता है, किसी पे लाल लगा रहता है। पेड़ पर निशान होता है तो उसको कोई काट नहीं सकता, वो गवर्नमेंट के होते हैं। और जिसके सिर पर तिलक होता है वो महादेव का होता है, उसको भी कोई काट नहीं सकता। दुकानों पर लिखा रहता है आप कैमरे की निगाह में हो। कथा के पंडाल में जब तक बैठे हो तो तुम ये अंदाजा लगा कर रखना कि तुम शिव की निगाह में हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, लोग कहते हैं शंकर जी को दूध चढ़ाने से क्या होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर को अगर गौ माता का एक बूंद दूध भी चढ़ जाए तो शंकर प्रकट हो जाते हैं और प्रसन्न होकर वर देते हैं। कश्यप मुनि ने दूध नहीं दिया है, कश्यप मुनि ने कामधेनु गाय का, सुरभि गाय का दूध नहीं दिया। कश्यप मुनि ने तो केवल गंध आई थी, उस गंध को शंकर जी को दे दी थी। फिक्र और जिक्र, ज्यादा फिक्र करोगे, ज्यादा चिंता करोगे तो चिंता फिक्र तुम्हें तन्हाई दे देती है, एकांत दे देती है, तुम्हारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। और जिक्र, जिस समय पर तुम्हारे को फिक्र होने लगे
तब महादेव की जिक्र करना प्रारंभ कर दो, उसकी चर्चा करना प्रारंभ कर दो, तन्हाई मिट जाए।